गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू वंस अगेन डॉक्टर हर्षवर्धना क्लासेज। मित्रों, आज फिर आपके बीच में एक चुनिंदा और करंट अफेयर्स का टॉपिक चुनाव सुधार का यक्ष प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूं। सबसे बड़ा सवाल आज ये हॉट केक इशू बनकर उभरा है कि वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक कर देने के बाद क्या चुनाव सुधार की प्रक्रिया पूरी तरह से स्थापित हो जाएगी? क्या चुनाव सुधार में क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे? इन्हीं सवालों को लेकर आज हम आपके साथ चर्चा और परिचर्चा संक्षिप्त तौर पे नटसेल में करेंगे। तो मित्रों, मालूम है कि अभी द इलेक्शन लॉज एंड अमेंडमेंट बिल भारत सरकार ने लोकसभा में पेश किया। चुनाव सुधार को स्थापित करने को लेकर और वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए अभी मोदी सरकार ने द इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2001 लोकसभा में पारित किया और लोकसभा में पारित किया मात्र 26 मिनट में ये बिल पारित हो गया विपक्ष के विरोध के बावजूद। एक सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि लोकतंत्र में डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए, लेकिन लोकतंत्र में अमूमन ये देखा जा रहा है कि मेजोरिटी की सरकार विपक्ष को दरकिनार करते हुए कई सारे ऐसे बिल को पास कर दे रही है जहां से जनहित का मुद्दा या नेशनल इंटरेस्ट का मुद्दा प्रभावित हो रहा है। तो मात्र 26 मिनट में द बिल ऑफ इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट हैज बीन पास्ड फ्रॉम द लोकसभा। अब सवाल उठता है कि ये जो बिल पास हुई लोकसभा से इसका असर इंपैक्ट क्या पड़ेगा। तो जब हम ये बिल पास कर रहे हैं तो हमें दो चेंजेज ऑलरेडी जो इलेक्शन लॉज एग्जिस्ट कर रहा है सोसाइटी में उसमें हमें चेंजेबिलिटी करनी होगी। पहला, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द पीपुल्स एक्ट 1950 और दूसरा रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपुल एक्ट 1951। इन दोनों में हमें चेंजेबिलिटी करनी होगी और इस चेंजेबिलिटी के आधार पर ही हम आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड के साथ लिंक कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि वोटर आईडी कार्ड से आधार को लिंक करना कितना उचित है और कितना अनुचित। तो निश्चित तौर पर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, दो पॉइंट्स होते हैं। तो इसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं और निगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में हम ये देख सकते हैं कि सरकार का मानना है कि बहुत सारा इसमें फर्जी मतदान की प्रक्रिया हो रही है। एक जो वोटर है वो एक जगह से वोट कर फिर दूसरे जगह चला जाता है और वहां से भी वोट कर देता है, जबकि हमारे यहाँ सिंगल वोटिंग सिस्टम का प्रावधान है, यानी वन मैन वन वोट का प्रावधान है। तो इस फर्जीवाड़ा को रोकने के उद्देश्य से मोदी सरकार का यह महत्वाकांक्षी योजना है। अब सवाल उठता है कि आधार कार्ड है क्या। पहले इस पहलू पर हम समझे तो आधार कार्ड कोई नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। दिस इज नॉट द टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट और टेस्टिमोनी ऑफ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। इट इज ओनली द आइडेंटिटी प्रूफ, इट इज ओनली द टेस्टिमोनी ऑफ आइडेंटिफिकेशन। तो आधार कार्ड जो है कोई नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, यह सिर्फ पहचान का प्रमाण पत्र है। ऐसे में किसी का नाम निर्वाचन सूची में जोड़ने या हटाने के लिए आधार को आधार नहीं बनाया जा सकता है, अगर लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। यानी जब आधार का आधार ही विवादास्पद है, आधार के आधार पर ही सवाल है, तो फिर इसे जो मोदी सरकार कह रही है कि ये पानाशिया है, क्या है? पानाशिया है, यानी त्रैलोक चिंतामणि है। तो सवाल उठता है कि जब आधार के आधार पर ही सवाल उठ रहे हैं तो फिर इसे पानाशिया कैसे माना जा सकता है। अगर थोड़ी सी आंकड़ों पर गौर करें और देखें जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है कि इसी आधार कार्ड के जरिए करीब 4.5 करोड़ यानी कि 4.5 करोड़ फर्जी गैस कनेक्शन इंडिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसी आधार कार्ड के बलबूते करीब 3 करोड़ फर्जी राशन कार्ड इंडिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो सवाल मौजूद है, सवाल वाजिब है कि
जब इतना बड़ा फर्जीवाड़ा आधार के आधार पर ही हो रहा है तो फिर चुनाव सुधार का यह बुनियाद कैसे बनेगा? पहला सवाल। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि मोदी सरकार कह रही है कि हम चुनाव में फर्जीवाड़ा यानी फर्जी मतदान को इससे क्या करेंगे, रोकेंगे। तो अगर हम थोड़ा सा फ्लैशबैक यानी कि नेपथ्य में जाते हैं तो 2015 का आंध्र प्रदेश तेलंगाना इलेक्शन रिपोर्ट को अगर हम गौर से देखें तो यह बात भी बेमानी साबित हो जाती है। 2015 में आंध्र प्रदेश तेलंगाना में निर्वाचन सुधार कार्यक्रम के दौरान जब आधार को लिंक किया गया तो करीब उसमें लाखों जेन्युइन वोटर का वोटर आईडी कार्ड रद्द कर दिया गया। यानी कि उनका वोटर आईडी कार्ड सही था लेकिन आधार के आधार पर जेन्युइन वोटर आईडी कार्ड को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। और रद्द कर देने के कारण क्या हुआ, इसके कारण एक बबेला हुआ और वहां पर आधार से लिंक करने की प्रक्रिया को हटा दी गई। अब दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यहां पर यह भी उठ रही है कि आधार कार्ड देश के निवासियों के लिए जारी किया जाता है। जरूरी नहीं कि हर वयस्क निवासी भारतीय गणराज्य का नागरिक ही हो या मतदाता ही हो, है ना। यह भी महत्वपूर्ण है। मतदाता डेटाबेस के आधार पर आधार का डेटाबेस जोड़ना हो सकता है मतदाताओं की निजता यानी कि प्राइवेसी से खिलवाड़ हो, क्योंकि आधार कार्ड में हमारी सारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन से बायोमेट्रिक है, आंख की पुतली का इंफॉर्मेशन से, वो सारा इंफॉर्मेशन एक साथ आधार कार्ड में गैदर्ड है। अगर इसको हम इससे जोड़ देते हैं तो भविष्य में जो वायलेशन ऑफ प्राइवेसी का मामला आ सकता है। हमारी सारी डेटा को कोई भी व्यक्ति मिस यूज कर सकता है, यानी कि निजता का हनन का मामला भी इसमें बनता हुआ दिख रहा है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार और कई मुद्दों पर हमेशा यह कहा है कि किसी भी सूरत में किसी भी व्यक्ति और खास करके नागरिकों का निजता का जो अधिकार है वो निजता के अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, एफआर है। और ये एफआर इतना महत्वपूर्ण है, हम कह रहे थे कि जो एफआर है हमारा फंडामेंटल राइट्स का ये पार्ट है निजता का अधिकार। और इस निजता का अधिकार है राइट टू प्राइवेसी को कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, यहां तक कि सरकार भी हनन नहीं कर सकती है। तो इस बात का हमें ख्याल रखना होगा कि कोई भी महत्वाकांक्षी योजना को जब हम चला रहे हैं तो वहां से हमारे नागरिकों की निजता के अधिकार का हनन नहीं हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे लेंगे विदा और आपका स्नेह, प्यार, हमें आशीर्वाद निरंतर प्राप्त होता रहे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।